या फिर धर्म के नाम पर वोट करते आए हैं, इस बार अपने बच्चों को चेहरा देखकर वोट करें और एक बार हमें मौका दें, काम करने का मौका दें, जनसुराज पार्टी को मौका दें। व्यवस्था परिवर्तन और बिहार में बदलाव लाने के लिए एक सुंदर, स्वच्छ और जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं उसको मौका दे। एक मौका देने के बाद ही पता चलेगा कि प्रशांत जी काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आगे मौका नहीं देंगे, लेकिन बिना मौका दिए ये भी नहीं पता चलेगा कि जो बोल रहे हैं वो करेंगे कि नहीं। घटनाएं हमारे यहाँ हो रही है, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि एक एक अपराधी, एक एक पदाधिकारी बिना पैसा लिए एक छोटा छोटा काम भी, जैसे जातीय आवासीय वृद्धा पेंशन तक भी के लिए भी उन लोग को पैसा देना पड़ रहा है। तो जो भी काम है उसके लिए अपराधी पदाधिकारी इतना पैसा लेके जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इस पदाधिकारी के द्वारा जो लूट किया जा रहा है उस पर रोक लगे और जो पदाधिकारी भ्रष्ट है उनको जेल भेजा जाए। तो एक मौका हम जनता से चाहते हैं कि एक मौका जनसुराज पार्टी को दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखरफा। चले मेरी मौजूदगी है घोसी में, और घोसी में हमारे साथ मौजूद है अनुराधा सिन्हा जी, जो कि घोसी विधानसभा के भावी प्रत्याशी है जनसुराज से। चले इनसे बात करते हैं। क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं, घोसी में हर एक गांव में दौरा पे हैं, जो लोगों की जो समस्या उनका समाधान भी कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ इस बार जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जनसुराज से, घोसी विधानसभा क्षेत्र से, जनता की जो समस्या है, जनता के मुद्दा को लेकर आप क्या, आपके पास प्रोटोकॉल है, क्या नियम आप बना के रखे हैं? देखिए, हम घोसी विधानसभा से जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारी पार्टी का 5 संकल्प जो है वो है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना। उसके लिए हम लोग नेतरहाट के तर्ज पर हर ब्लॉक में 1 या 2 स्कूल की व्यवस्था करेंगे और जब तक स्कूल बनने में कुछ समय लगेगा तब तक बच्चों को हम गार्जियन के चॉइस पर जो अगल बगल अच्छा प्राइवेट स्कूल है उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें और जब जनसुराज पार्टी की सरकार बन जाएगी तो उन बच्चों का फी पार्टी वहन करेगा। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ नौजवान हैं 18 से 40 साल के, जो पलायन करके बाहर मजदूरी करने जाते हैं और 10 से 15 हज़ार की मजदूरी बाहर में करते हैं, तो उस पलायन को रोकना हम लोग का प्राथमिकता है और हम लोग चाहेंगे कि उनको अपने गांव पर, अपने ज़िला में ही रोजगार की व्यवस्था कर दें ताकि वो अपने परिवार के साथ रहकर, अपने गांव घर में रहकर 15 से 20 हज़ार के रोजगार उनके क्षेत्र में ही मिल जाए। और तीसरा है कि जो महिलाएं काम करना चाहती हैं, जिनमें हुनर है लेकिन पूंजी के अभाव के कारण वो काम नहीं कर पा रही हैं, अपना रोजगार शुरू नहीं कर पा रही हैं, तो हम लोग का है कि उनको बहुत कम 4% सालाना ऋण के हिसाब से पूंजी की व्यवस्था करेंगे ताकि वो अपना रोजगार, स्वरोजगार शुरू कर सकें। और चौथा है कि बुजुर्गों के लिए पेंशन हम लोग 2,000 रुपया मंथली करने जा रहे हैं। हम लोग ने ही ऐलान किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 2,000 रुपया बुजुर्गों को पेंशन देंगे। उसके बाद ही सरकार जो है अभी बुजुर्गों का पेंशन 1,100 रुपया किया है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो आपका जो प्रोटोकॉल था उसको सरकार चुरा लिया है? चुराना नहीं कहेंगे, लेकिन उनको उन पर दबाव आया कि भाई जनसुराज पार्टी की सरकार आएगी और हम लोग बार बार ये बोल रहे थे कि 400 रुपया बुजुर्गों को जो दिया जाता है वो भीख के तौर पर है। 400 में न उसको दवा मिलता है, न भोजन मिलता है और न कुछ अन्य काम कर सकते हैं। तो हम लोग की जब सरकार आएगी तो 2,000 रुपया करेंगे, 2,000 रुपया करेंगे। तो इस दबाव में आकर उनको भी सरकार बनाना होगा, इसलिए जनता को 1,100 रुपया किए हैं कि 1,100 रुपया भी बुजुर्गों का मिल रहा है। और चौथा है कि हम लोग जो नकदी फसल की खेती होती है, तो नकदी फसल की खेती के लिए हम लोग मजदूरों को मनरेगा से जोड़ेंगे और उसका जो मजदूरी का भुगतान होगा हम लोग मनरेगा से करेंगे और जो लोग मनरेगा से नहीं करवाना चाहेंगे उनको 2,500 रुपया प्रति माह के हिसाब से मजदूरी हम लोग देने का काम करेंगे। और छठा मुद्दा भी हमारे यहाँ है, वो ये है कि जो भी ज़मीन आम गर्मजरुआ है या फिर भूदान के द्वारा विनोबा भावे के द्वारा जो दान किया गया था, वो सब ज़मीन अभी किसी न किसी के कब्जे में है। वो सब ज़मीन को चिन्हित करके हम लोग एक्वायर करेंगे, लेंगे और जो गरीब बिल्कुल भी जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके बीच में उन ज़मीनों को बांटेंगे। आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा मैडम, जब आप घोसी विधानसभा से खड़ा हुए, घोसी विधानसभा जो है वो काफ़ी जो है जल जवाब की वहाँ पे ज़्यादा परेशानी रहता है,
आप इसके लिए क्या है, आपके पास सोच है, आपके पास क्या क्वालिटी रहेगा? बहुत सारा जो नदी आता है तो बांध टूटने की ज़्यादा समस्या, बस सब फसल रहने की ज़्यादा समस्या आता है घोसी में। तो बाढ़ की समस्या ज़्यादा उत्तरी बिहार में है, लेकिन इस बार बाढ़ का कहर दक्षिणी बिहार में भी देखा गया है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे नदी के तटबंध टूट गए, जिसके चलते बहुत सारे किसानों की फसल की हानि हुई है। अब बहुत सारे किसान जो मछली पालन कर रहे थे, उनका तालाब पानी से डूब गया, सारा मछली बाहर भाग गया, तो करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। तो इसके लिए एहतियात के तौर पर सरकार के द्वारा पहले से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, ताकि उन लोग किसान का फसल बच सके। तो हम लोग चाहेंगे कि जितना भी नहर पैन अभी खुदाने की ज़रूरत है, जिसके चलते पानी का निकलना अभी बाधित हो रहा है, उतने अच्छे से नहीं पानी निकल रहा है जितना अच्छा से निकलना चाहिए। तो हम लोग चाहेंगे कि पैन की गहराई से खुदाई हो, और जनता की जो भी समस्याएं होंगी तटबंध की मरम्मती अच्छे से हो। जो भी आपका बाढ़ आने से पहले हम लोग को सावधानी के तौर पर, बचाव के तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए, वो हम लोग बरतेंगे। जो जनता की अलग अलग समस्याएं हैं, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, और जिस हिसाब से जनता की समस्याएं होगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जनता को क्या बताना चाहेगा? और जनता से यही मेरा अनुरोध रहेगा कि इस बार पार्टी से ऊपर उठकर कैंडिडेट पर वोट करें, और अपने बच्चों को चेहरा देखकर वोट करें। अब तक आप लोग जाति पाति या फिर धर्म के नाम पर वोट करते आए हैं। इस बार अपने बच्चों को चेहरा देखकर वोट करें, और एक बार हमें मौका दें, काम करने का मौका दें, जनसुराज पार्टी को मौका दें। व्यवस्था परिवर्तन और बिहार में बदलाव लाने के लिए एक सुंदर, स्वच्छ और जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, उसको मौका दे। एक मौका देने के बाद ही पता चलेगा कि प्रशांत जी काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आगे मौका नहीं देंगे, लेकिन बिना मौका दिए ये भी नहीं पता चलेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो करेंगे कि नहीं। तो मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगी कि एक मौका ज़रूर दें, और देखें कि आपको सुंदर, स्वच्छ और भ्रष्टाचारी अपराध मुक्त बिहार बना के वो देते हैं कि नहीं। क्योंकि अपराध की इतनी घटनाएं हमारे यहाँ हो रही है, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि एक एक अपराधी, एक एक पदाधिकारी बिना पैसा लिए एक छोटा छोटा काम भी, जैसे जातीय, आवासीय, वृद्धा पेंशन तक भी के लिए भी उन लोग को पैसा देना पड़ रहा है। तो जो भी काम है उसके लिए अपराधी पदाधिकारी इतना पैसा लेके जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इस पदाधिकारी के द्वारा जो लूट किया जा रहा है उस पर रोक लगे, और जो पदाधिकारी भ्रष्ट है उनको जेल भेजा जाए। तो एक मौका हम जनता से चाहते हैं कि एक मौका जनसुराज पार्टी को दें। एक सवाल और आपसे रहेगा, जो बिहार में जो दलित समाज के ऊपर जो पीड़ितना होता है, जो छोटे छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा, क्या प्रशांत किशोर जी की सरकार आने से ये सारे मुद्दे पर रोकथाम लगेगी? 100% रोकथाम लगेगी, क्योंकि हमारे जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, वो बोल रहे हैं कि कोई भी अपराधी या कोई भी भ्रष्टाचार पदाधिकारी बचेंगे नहीं, सभी को जेल जाना पड़ेगा। और आज भी जो गलत किए हैं, बहुत सारे नेताओं का वो चेहरा उजागर कर रहे हैं, और आगे भी वो करते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मंझे आदमी है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, और जनता का जो हर सुख दुख और पदाधिकारी की जो कमजोरी है वो सब जानते हैं। और निश्चित तौर पर पदाधिकारी से का जो इस तरह से पैसा लेने का घूसखोरी बढ़ा हुआ है, उसको रोकेंगे। और जो भी जनता की आवाज़ होगी, जो लोकतंत्र में हमारा दिया गया है ताकत, हमारे संविधान में ताकत दिया गया है कि किसी तरह की आपको कोई दिक्कत होती है, समस्याएं होती है, तो आप उसको एक शांतिपूर्वक तरीके से अपना एक आंदोलन कर सकते हैं, और अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। जिसके लिए आज सरकार जब मांग के लिए जाती है सड़क पर जनता, तो उस पर लाठियां बरसाती है, वाटर कैनन चलाती है। ये सब पर बिल्कुल रोक होगा। जनता जो मांग की करेगी उसको शांतिपूर्वक सुना जाएगा, और उनकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। अच्छे बताओ। मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा यादव, पूर्व सांसद रामाश्रय प्रसाद जी की पुत्र वधू हूँ, और मैं 3 बार घोसी विधानसभा से जिला पार्षद रही हूँ, जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही हूँ। ये हमारे साथ अनुराधा सिन्हा थे, जो अपनी बात को पूरा विवादी तरीके से रखे। बाकी आप लोग को इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद।